दोस्तों, कट ऑफ डिपेंड के 5 फैक्टर्स पर बात करने वाले हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कंसीडर होती है किन फैक्टर्स को लेकर की जाती है। जैसे दोस्तों सबसे पहला आपका रहेगा वैकेंसी, उसके बाद पेपर लेवल, अटेंडेंस, नॉर्मलाइजेशन और एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ होती है ना, देखिए कैसे बनाई जाती है या फिर उसका कैसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसीडर करने के लिए सबसे पहले तो उसके 5 कट ऑफ जो है 5 पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर लिखे हैं, है ना? दूसरी बात, आप लोग पिछली 3 वर्षों की कट ऑफ को उठाकर देख सकते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस है, ये हमारा 2024 है। इससे पहले 2023 था, 22 था। देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2022 में चेंज हो गया था, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, 22-23 की जो कट ऑफ है उसको देखेंगे, उसकी वैकेंसी देखेंगे और क्या कंपटीशन लेवल था वो देखेंगे, फॉर्म कितने फिल हुए थे वो भी देखेंगे, अटेंडेंस क्या रही थी और फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई थी और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़े थे, उस चीज़ों को लेकर बात करेंगे। अब देखिए, आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, आपके भी मन में ये चीज़ आती होगी कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ, है ना? अगर सेफ़ हूँ तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे कितने नंबर बढ़ सकते हैं। एक्चुअल में ये डाउट हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है जो भी एग्ज़ाम दे के आता है कि भाई मेरी जो शिफ्ट है उसका लेवल क्या रहा है, ईज़ी रहा है, मॉडरेट रहा है या डिफ़िकल्ट रहा है। अब देखिए एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो लगभग दोस्तों 66 शिफ्ट में हुआ है, यानी लगभग ये लगाइए कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे उनकी जो संख्या थी, वैल्यू थी, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा थे नंबर्स, क्योंकि 57 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया था, एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। बट दोस्तों एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आंकड़ों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और यूँ कह लीजिए जो अटेंडेंस है वो यूँ पता लग रहा है कि लगभग 30 लाख समथिंग बच्चों ने पेपर दिया है। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे लगभग 50% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर कि भाई कितनी वैकेंसी आपकी इस बार है ना? तो देखिए 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आपकी जो टोटल पोस्ट थी लगभग दोस्तों 12,000 के समथिंग में थी, है ना? और जो 2023 में आई थी वो दोस्तों ये लगाइए ओनली ओनली दो के टू के यानी 2,000 के समथिंग में ही वो वैकेंसी थी, 2,000 से कम ही थी बल्कि, फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और इस बार जो पोस्ट है वो दोस्तों 9583 पोस्ट है ना? अगर देखा जाए तो हम लोग इस वैकेंसी की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो 2022 वाली वैकेंसी के साथ में देख सकते हैं, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वैकेंसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2023 में। बट दोस्तों आप इस वाली वैकेंसी की जो तुलना है, इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो आप लोग 2022 वाली वैकेंसी से कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कॉमन मिलेंगी, है ना? अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अटेंडेंस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका सेम ही था, या यूँ कह लीजिए उस समय पर बच्चों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उस समय पर ही एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था। उसके बाद में तो बच्चों को आदत पड़ती चली गई और पता चल गया कि हाँ भाई ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न अब हो चुका है, तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन उस समय पर नया नया था तो कहीं ना कहीं दिक्कत स्टार्टिंग में आती ही आती हैं। अब देखिए जो ये आपकी 9583 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं एसएससी एमटीएस के अंदर में, है ना? अब एक मैं आपको बताऊं तो जो आपकी 2022 थी ना, ठीक है, वहाँ पर एक मैं अगर नंबर दूं तो 125 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा नंबर था, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपका 125 के आसपास ही पूरा सिस्टम था। यानी कहने का मतलब है कहीं पर 126 कट ऑफ थी, कहीं पर 124 थी, कहीं 25 थी, कहीं 21 थी। यानी एक नंबर मैंने आपको दे दिया पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मैं आपको ऑल स्टेट्स का दिखाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। बट दोस्तों आप ये मान लीजिए कि जो 2022 की कट ऑफ थी वो हमारी 125 गई थी, है ना? जो भी स्टूडेंट 125 पे था, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का, एससी एसटी का, सबका वहां पर सिलेक्शन हो रहा था। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों बात आती है 2023 की, यहाँ पर ये आंकड़ा जा चुका था 135 पर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं चीज़ें तो सेम ही थी। भाई जो स्टूडेंट 2022 की वैकेंसी में बाहर हुआ होगा वो जाहिर सी बात है कुछ बच्चा ऐसा होगा जो ओवर एज हो गया होगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जो कि 2023 में आए होंगे, वही कॉमन बच्चा, है ना? तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 नंबर का ही डिफरेंस रहा है। बट दोस्तों वैकेंसी में ना लगभग दोस्तों 10,000 वैकेंसी का फर्क था। यानी 10,000 वैकेंसी के फर्क होने के बावजूद भी ओनली आपकी कट ऑफ कितनी इंक्रीज हुई, 10 मार्क्स हुई।
अगर ये लगाओ यहाँ पर 2022 में आपकी वैकेंसी अप्रोक्स 12,000 थी, और 2023 में 2000 के समथिंग से भी बहुत ही कम थी, ठीक है। फिर भी इतनी कम वैकेंसी के डिफरेंस होने के बाद में भी 135 यानी ओनली 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इस बार जो आपकी लगभग 9500 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं 8000 वैकेंसी का इस बार भी डिफरेंस है। पहले इतनी क्या हुआ था, घट गई थी, और अब इतनी ही दोस्तों ज़्यादा हो चुकी हैं। तो आप एक बात बताइए, जब 10,000 वैकेंसी 2022 से 23 में कम होती है तो 10 नंबर कट ऑफ बढ़ जाती है। अब जब 8000 वैकेंसी समथिंग आपकी बढ़ चुकी है, तो ये 10 नंबर का मार्जिन तो डाउन होगा ही होगा आपकी। ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। सारी चीजें इक्वल है दोस्तों। देखिए, हर साल जो अटेंडेंस रहती है वो लगभग इक्वल ही रहती है, 30 लाख के मतलब 30 लाख के समथिंग रहती है ना। तो जो चीजें से समझा रहा हूँ उसको समझिए। यानी 2022 से 23 में जो वैकेंसी होती है वो 10,000 माइनस हो जाती है, तो कट ऑफ 10 मार्क्स बढ़ जाती है। अब 2023 से 24 में 8,000 वैकेंसी क्या है दोस्तों, आपकी इंक्रीज हुई है, तो कट ऑफ तो कम होनी ही होनी है, ठीक है। तो 135 वहां पर थी, तो इस बार क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं 10 का मार्जिन नहीं रहेगा, तो 7-8 नंबर का तो डाउन होना होना तय है, ठीक है। ये तो फिक्स चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि सारी चीज इक्वल है भाई। अगर आप लोग कहीं पर ये भी बोलोगे ना कि सर पेपर लेवल, तो पेपर लेवल भी भाई पिछली बार से इस बार का जीके में स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट है ना वो कम रहा है। मैं रियलिटी आपको बताऊं, जो 2023 हो या 22 हो, हर साल लेवल बढ़ता है, इस चीज़ का आपको भी पता है। नए क्वेश्चन ऐड होते हैं और कंपटीशन हाई होता जाता है। बट दोस्तों आप ये चीज़ मान के चलिए, जो 2024 में जीके का जो रहा है सिस्टम, वो थोड़ा घुमाने फिराने वाला रहा है। बच्चों के ना अटेम्प्ट जीके में बहुत कम बने हैं, ठीक है। और अगर आप इनके, मैंने एक मान लिया कि चलो इक्वल रहे हैं, 22, 23, 24 के तीनों के एग्जाम लेवल इक्वल रहे हैं, तब भी दोस्तों वही चीज़ें सिमिलर आएंगी। बस दोस्तों डिफरेंस कहाँ पर बन रहा है, आपकी वैकेंसी का, ठीक है। अब अटेंडेंस लगभग लगभग सेम ही होती है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि भाई इतनी कम चली गई तो कट ऑफ जाएगी, नहीं दोस्तों। आंकड़ा भाई 30 लाख के आसपास है, तो सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। यही एमटीएस में हर साल होता है, 30 से 35 लाख स्टूडेंट होता ही होता है। बट ये है कि इस बार जो फॉर्म फिल हुए थे वो ज़्यादा हुए थे, है ना। और ज़्यादा फॉर्म फिल होने की वजह से जो आपकी शिफ्ट है वो उनकी भी संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो 66 शिफ्ट हो गई थी, है ना। अब ये चीज़ आपके सामने है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी शिफ्ट होती है ना, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे उतने ही ज़्यादा एग्जाम लेवल्स हो जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही। अब मान के चलो 4 शिफ्ट हैं, 4 शिफ्ट में और 66 शिफ्ट में दोस्तों डिफरेंस होता है, क्योंकि 66 शिफ्ट का अलग अलग एवरेज स्कोर निकालना, उनके एग्जाम लेवल को कंसीडर करना, फिर उनमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड करना, कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। आप ये मान लीजिए कि जो चीज़ें पिछली बार थी नॉर्मलाइजेशन की, इक्वल यहाँ पर रह सकती है। मैं तो ये बोलूँगा कि और इस बार आपको दोस्तों प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सब इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों है नहीं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो इंग्लिश और दोस्तों जीके, ये दो हैं आपके सामने, क्योंकि कट ऑफ जो कंसीडर है वो यहीं से होगी। भाई साहब जो जीके है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश में स्टूडेंट इसी को अपना बेस मान के जाता है, क्योंकि जीके में और इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट हैं। तो जीके तो आप कितना ही पढ़ लो, और 90% स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो खुद ये कहता है कि भाई मैं पेपर कभी भी जीके के भरोसे देने नहीं जाता, और नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इसमें ऐसा है कि आप जितना पढ़ोगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ चीज़ें क्लियर होती है। इसीलिए बच्चों का मैथ, रीजनिंग और जीके में जो अटेम्प्ट होता है ना, वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दोस्तों जीके के। तो यहाँ पर 20 प्लस स्टूडेंट तो कर पा रहे थे, जो यहाँ पर 20 प्लस कर रहा था वो यहाँ पर 13 या 14 पर ही था, और ये दोस्तों रियलिटी है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके, 50 क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक एक क्वेश्चन ना बहुत मतलब तरीके से बच्चे को करना पड़ता है कि भाई कहीं मेरा जो है नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें होती हैं भाई, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब कहने के लिए तो कोई भी कह दे कि मैंने 45 करे हैं, 50 करे हैं, वहाँ कुछ लिखना तो दोस्तों है नहीं, बस आपको टिक करना है। बट दोस्तों उसमें क्वेश्चन कितने ठीक हैं, काट पीट के कितने बन रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैंने बात करी दोस्तों, 2022 का था
लगभग 125 आंकड़ा, 2023 का था दोस्तों 135 आंकड़ा, और जहां तक है 2024 का जो मुझे लग रहा है आंकड़ा रहेगा 127 के आसपास। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी 127 से लेके 132 के आसपास में यहाँ पर इस बार रहेगी, क्योंकि इनमें भी आप लगभग 5 ऐड करके चलना। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेफ अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया। देखिए, जो अगर आप जनरल में हैं और आपने लगभग दोस्तों जो है आपके काट पीट के 36 के 37 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, जो भी 34 क्वेश्चन के आसपास है वो भी ठीक है, और एससी एसटी में जो भी 32 क्वेश्चन के आसपास है वो सेफ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेंगे। कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कट ऑफ रहेगी जनरल की दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 127 से 132 के बीच में आपके यहाँ पर इस बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ओबीसी की दोस्तों बात कर लें तो ओबीसी में 124 से लगभग 126 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 122 से 125 के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 120 से 122। एसटी की बात करें तो 117 से 119। ठीक है, ये दोस्तों आंकड़े हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आप कट ऑफ उठा के देख लेना, 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।